हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बेवफा एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों आपको एनसीएल की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, एनसीएल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप एनसीएल की एग्ज़ाम के फॉर्म भरें और दोस्तों उसकी तैयारी कर रहे हैं एनसीएल किसी भी एग्ज़ाम की, दोस्तों इस पर परफेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों आपको एनसीएल के क्वेश्चन के सिवा दोस्तों इधर उधर के कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि दोस्तों आपको एनसीएल में 100% आने वाले वो सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो से पूरे जुड़ जाइएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन को कवर किया गया है। दोस्तों आप लोग ये भी कमेंट्स कीजिएगा, आपको डेली 20 क्वेश्चन चाहिए कि 10 क्वेश्चन चाहिए। बहुत लोगों को कमेंट्स आता है दोस्तों अलग अलग प्रकार के, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को डेली कितने क्वेश्चन चाहिए, उसके हिसाब से मैं डेली क्वेश्चन आपके बना के लाऊंगा। चलिए दोस्तों आज के इस सवालों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, नए राज्यों में अपने उच्च न्यायालय बन जाने के पश्चात भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अब कितनी हो गई है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिया गया है 18, 25, 20, 22। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में एक नया उच्च न्यायालय बना है। इससे पहले दोस्तों आपका 24 उच्च न्यायालय था, जो कि दोस्तों 24 था। अब दोस्तों अब नया न्यायालय बन जाने के बाद अब 24 में 1 जोड़ देने के बाद अब 25 तो हो गया है उच्च न्यायालय। यानी कि अब भारत में दोस्तों कितने हो गए हैं, 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। तो दोस्तों अब एक नया जोड़ दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है। यानी किस अनुच्छेद के अनुसार जब किसी राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो किस अनुच्छेद के अनुसार। जैसे कि हाल ही में दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा राष्ट्रपति शासन, उसमें किस अनुच्छेद के अनुसार के लगा है दोस्तों आपको ये राष्ट्रपति शासन लगता है। आपके पास ऑप्शन 380, 370, 356, 326। तो दोस्तों आपको किस अनुच्छेद के अनुसार किस लॉ के अनुसार होता है दोस्तों, आपके एक्ट 356 के अनुसार होता है। यानी कि 356 के अनुसार ही किसी राज्य में आपके राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति होती है 356 के अनुसार। तो ये था इसका राइट आंसर जो कि सी होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी कि किससे पर निर्भर होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, वो आपके पास ऑप्शन है लोकसभा को, राज्यसभा को, पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को। दोस्तों ये इसका आंसर होगा लोकसभा को। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा को प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी कि लोकसभा के पर ही डिपेंड होता है जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। सेंट्रल जो होता है मिनिस्ट्री होता है जो लोकसभा के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप लोग दोस्तों एक और अब कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा कि दोस्तों मैं जो हर एक ऑप्शन को पढ़ता हूँ, कभी कभी उस ऑप्शन को दोस्तों एक्सप्लेन भी करता हूँ उस ऑप्शन का मतलब क्या है। तो दोस्तों क्या आप लोग को हर ऑप्शन को पढ़ना पसंद नहीं होगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं केवल जो उसका राइट आंसर होगा मैं उसी को ही बताया करूँगा। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि कुछ लोग का ऐसा कमेंट्स आता है, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। जो कि नागरिकता, बैंकिंग, डाक अवतार, जंगल। इनमें चारों में से दोस्तों कौन सा ऐसा है जो कि आपके निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सूची में से नहीं है। तो दोस्तों जो केंद्र की सूची में नहीं है वो कौन है, ये है दोस्तों जंगल नहीं है। केंद्र की सेंट्रल की सूची में, केंद्र की सूची में ये जंगल नहीं है। बाकी जो है नागरिकता, बैंकिंग और डाक तार सब ये जरूर है, लेकिन ये जंगल आपका नहीं है। तो यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाए आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पूछा गया है राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। जो कि दोस्तों मैंने इससे पहले पूछा था एक और क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे एक वीडियो में पूछा था, उसमें पूछा था आपसे कि दोस्तों आपको जो राष्ट्रपति जो बनने की उम्र होती है, मतलब राष्ट्रपति जिसकी होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों उसमें मैंने क्वेश्चन बताया था, और दोस्तों उसको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप। फिलहाल दोस्तों ये राज्यसभा पूछ रहा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है, 25, 21, 30, 35। इन चारों में से कौन सा होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम आयु नहीं चलेगी। जैसे कि दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रपति के लिए मैंने दोस्तों पढ़ाया राष्ट्रपति वाला, आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। राष्ट्रपति के बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन और के संस्थाएं कहलाती हैं। यानी कि दोस्तों जो स्वशासन होती हैं स्थानीय संस्था गांव देहात शहर में, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है बड़े सिटी में जो स्थानीय शासन होते हैं क्या कहलाती हैं। नगर निगम, ग्राम सभा, पंचायत, जिला परिषद क्या कहलाता है। तो दोस्तों उस वहाँ की स्वशासन कहलाती है नगर निगम कहलाती है, जो कि नगर निगम में है, करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में होता है, जो ग्राम सभा होता है वो अलग होता है, ग्राम पंचायत अलग होता है, जिला परिषद अलग होता है। तो याद रखिए सब ये अलग अलग है, अलग अलग जगहों के हिसाब से ऐसा किया जाता है, जनसंख्या पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों बड़े सिटी में होती जनसंख्या अधिक होती है, उसकी वजह से वहाँ नगर निगम ही लागू चलता है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछ दिए जाते हैं परीक्षाओं में। दोस्तों इसमें पूछा गया है लोकसभा के कार्यकाल होता है कितने वर्ष को लिए होता है। दोस्तों इसमें पूछा गया 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष लगभग। दोस्तों बहुत लोग इसके क्वेश्चन जानते होंगे और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि दोस्तों लोकसभा का जो होता है कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष के लिए होता है। एक 5 वर्ष के करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। 1947, 48, 1948, 49, 1950, 51, 1951, 52 किस वर्ष हुआ था आम चुनाव जो पहली बार स्वतंत्र भारत का हुआ था, जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था डी करेक्ट हो जाएगा। 1951 और 52 में हुआ था फर्स्ट आम चुनाव। यानी कि कहा था पहली पंचवर्षीय योजना भी जो उसी कहते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 51-52 में स्टार्ट हुई थी, 1951 और 52 में। तो जरूर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया भारत का नियंत्रक महालेखा निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं। कौन करता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट होगा, भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते। दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है। आपके पास ऑप्शन है ए पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई। दोस्तों नहरों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका डी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर ये निर्मित की गई है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज की टॉप 10 क्वेश्चन। आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों अगली वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन चाहिए कि 10 क्वेश्चन ही चाहिए, कि दोस्तों 10 और 20 दोनों वाला ही आपको वीडियो चाहिए। देखिए दोस्तों मैंने एक ऑलरेडी आपको आरटीओ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना रखा है, आपको उसको भी देख लीजिएगा। आप लोग आरटीओ से भी रिलेटेड मैंने, और दोस्तों आने वाला वक्त में मैं साइंस, मैथ, रीजनिंग के बारे में भी पढ़ाऊँगा। तो आप लोग मेरे चैनल से पूरी तरह जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों मैं जो एनसीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसीलिए परफेक्टली मैं तैयारी कराऊँगा। 100% आपका जो होगा दोस्तों, आप मेरे चैनल से पढ़ के जाएंगे तो आपको